Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we will learn how to write letters of complaint. Complaint means to complain somebody or some institution. ये लेटर डिफेक्टिव प्रोडक्ट या पुअर सर्विस के अगेंस्ट लिखे जाते हैं. ये प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, डीलर या सर्विस प्रोवाइडर को लिखे जाते हैं जिन्होंने डिफेक्टिव प्रोडक्ट या पुअर सर्विस प्रोवाइड किया हो. राइटर को अपने बारे में तथा प्रोडक्ट या सर्विस की पूरी डिटेल्स देनी होती है, जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस का डेट एंड प्लेस, पेमेंट का इंफॉर्मेशन लाइक बिल, कैश मेमो नंबर, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर यदि हो तो देना होता है. कंपनसेशन और करेक्टिव एक्शन अगर रिक्वायर्ड हो तो वो भी मेंशन करना होता है, या फिर अगर रिप्लेसमेंट कराना हो तो ये सारी बातें भी लेटर ऑफ कंप्लेंट में लिखने होते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू राइट द कंप्लेंट लेटर. कंप्लेंट लेटर में जैसे दूसरे ऑफिशियल लेटर्स या बिजनेस लेटर आप लिखते हैं वैसे ही लिखना है. सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस. सेंडर कौन है? सेंडर आप हैं, तो सेंडर एड्रेस में आपको अपना एड्रेस देना है. अगर आपको क्वेश्चन पेपर में सेंडर्स एड्रेस गिवन है तो वो लिख देना है, अगर नहीं तो आपको अपने ही एड्रेस लिखना होगा. सेंडर्स एड्रेस मैक्सिमम 3 लाइन्स का होना चाहिए. फर्स्ट लाइन में हाउस नंबर एंड स्ट्रीट, सेकंड लाइन में टाउन एंड स्टेट तथा थर्ड लाइन में पिन कोड होना चाहिए. एड्रेस लिखने में किसी तरह के कॉमा या फुल स्टॉप का यूज नहीं करना है. और एक बात, इस सेंडर्स एड्रेस में कभी भी सेंडर का नाम नहीं लिखना है. नेक्स्ट आता है डेट. डेट लिखते वक्त याद रखें, डे को फिगर मीन्स नंबर में लिखना है, मंथ को वर्ड्स में लिखना है एंड ईयर को फुल फिगर में लिखना है. जैसे ये ईयर 2020 है तो पूरा ईयर 2020 लिखना है. नेक्स्ट आता है रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जो आपके लेटर को रिसीव करेगा वो रिसीवर होता है, तो उसके एड्रेस को लिखना है. तो रिसीवर्स एड्रेस जनरली आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं. तो फर्स्ट लाइन में रिसीवर का डेजिग्नेशन और रैंक लिखना है, सेकेंड लाइन में ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है और देन एड्रेस लिखना है, और एड्रेस के बाद पिन कोड जरूर से डालना है. नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसको अभिवादन करना. फॉर्मल लेटर या बिजनेस लेटर में आप डायरेक्ट सर या डियर सर लिख सकते हैं. नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट फॉर्मल लेटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. सब्जेक्ट ये बताता है कि लेटर क्यों और किस बारे में लिखा जाना है. सब्जेक्ट को बिल्कुल ही शॉर्ट में लिखना है, मैक्सिमम 4 to 6 वर्ड्स में ही इसे लिखना है. ऐसे आपको ये सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है. सीबीएसई के न्यू गाइडलाइंस के अनुसार लेटर्स में पहले सैल्यूटेशन लिखना है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है. नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें आप लेटर के फुल डिटेल्स डालते हैं. जो भी बातें आपको लिखनी होती है इसी पार्ट में आपको वो सारा लिखा होना है. लेटर लिखने का पर्पस क्या है, लेटर लिखने में आपको क्या क्या उनसे डिमांड करना है, ये सारी बातें आपको बॉडी ऑफ द लेटर में लिखना है. बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट्स में होता है, इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पार्ट, कंटेंट या इंफॉर्मेटिव पार्ट, और लास्ट होता है कंक्लूजन या कंक्लूडिंग पार्ट. तो जैसे इसके नाम है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन लेटर को इंट्रोड्यूस करता है. इसमें आपको लेटर में जो भी बातें लिख रहे हैं उसका एक ब्रीफ स्केच देना होता है, जिसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. इन लाइन से स्टार्ट करके आप कंप्लेंट लेटर को इम्प्रेसिव बना सकते हैं. सी दीज लाइन्स. 1 week ago I had bought. 1 सप्ताह पहले मैंने खरीदा है. जो चीज़ के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं उस सामान का या सर्विस का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है. आगे कंटिन्यू करें. फ्रॉम योर शोरूम सीरियल नंबर दिस डेटेड दैट. तो आपके शोरूम से मैंने ये सामान 1 वीक पहले खरीदा, जिसका सीरियल नंबर ये है, और डेट आप इसमें पुट कर देंगे कि इस डेट को खरीदा है.
अगर ये नहीं लिखते हैं तो अगला आप लिख सकते हैं आई रिग्रेट टू ब्रिंग योर नोटिस अबाउट द पुअर सर्विस ऑफ। इसके बाद भी आप सामान या सर्विस का नाम लिखेंगे कि मुझे दुख हो रहा है आपको इस सामान के पुअर सर्विस के बारे में ध्यान आकर्षित कराते हुए। और आई विश टू ब्रिंग योर नोटिस अबाउट ए डिफेक्ट इन। अगेन यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट या सर्विस का नाम लिखेंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के डिफेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। या फिर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द, अगेन सामान या सर्विस का नाम, कि इस सामान की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो इन जो 4 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, इन चारों में से कोई एक लाइन आप इंट्रोडक्शन में कंप्लेंट लेटर में लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आप कंटेंट लिखेंगे जिसमें लेटर का पोजीशन, क्या रीजंस हैं, क्या इश्यूज हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं, किसके बारे में आप कंप्लेन करना चाह रहे हैं, सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसी पार्ट में दिया जाना है। तो उनको आप इन ऑर्डर वे में लिख लेंगे। और कंटेंट लिखने के बाद लास्ट में फिर से कंक्लूड करने के लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म मी द एक्शन टू बी टेकन फॉर फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ दिस। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो सामान है उसका फ्री रिप्लेसमेंट के प्रति आप कुछ एक्शन लें, क्योंकि ये सामान नया है और आप रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। या देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिप्लेस द डिफेक्टिव। अगेन यहाँ पर आप आइटम का नाम लिखेंगे कि ये जो डिफेक्टिव आइटम है मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे आप रिप्लेस करें। या आई वुड लाइक टू हैव दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड एज सुन एज पॉसिबल। आप उनसे कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सके आप कर दें। या हॉपिंग फॉर एन इमीडिएट एक्शन और रिप्लेसमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे या इस सामान को चेंज करेंगे। और यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक एक्शन टुवर्ड्स द इशू। आपको निवेदन किया जाता है कि इस इशू के प्रति आप एक्शन लीजिए, इसका समस्या का हल कीजिए। या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर स्पीडी एक्शन। आपके त्वरित कार्रवाई की मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं कंक्लूडिंग पार्ट के लिए, कंक्लूजन के लिए। जब आप लेटर का कंटेंट या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पूरा दे देंगे, उसके बाद इन एग्जाम्पल्स में से कोई एक सूटेबल लाइन लिख के आप अपने लेटर को अंत कर सकते हैं, जिससे आपका लेटर इम्प्रेसिव होगा। लेटर कंप्लीट कर लेने के बाद चूंकि आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि वो आपकी बात को सुन रहे हैं, इसलिए आप थैंक्स देना नहीं भूलेंगे। लिखेंगे थैंकिंग यू। और थैंक्स देने के बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री क्लोज, अर्थात लेटर को एंड करने का एक कटियस वे, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उससे आप विदा लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑफिशियल या बिजनेस लेटर में लिखेंगे योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। इन दोनों एग्जाम्पल के सिवाय आप कुछ भी और नहीं लिखेंगे। और योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली लिखने के बाद आप अपना साइन यहाँ पर करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में नाम दिया हुआ है, यू आर रमेश, यू आर रवि या कुछ भी नाम दिया हुआ है, तो आप उसी नाम को यहाँ पर लिखेंगे। और अगर उस नाम के साथ डेजिग्नेशन दिया हुआ है, यू आर द हेड बॉय ऑफ दैट स्कूल और द सेक्रेटरी ऑफ दैट क्लब, तो वो डेजिग्नेशन भी लिखेंगे। अगर गिवन हो तो आप नाम और डेजिग्नेशन यहाँ पर सिग्नेचर में लिखेंगे। अगर कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन पेपर में, तो आप जो नाम चाहें यहाँ पर लिख के लेटर को लास्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कंप्लेंट लेटर लिखने का जो टिप्स मैंने आपको दिया, वो टिप्स आपको पसंद आया होगा, ऐसा मैं होप करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आया, यूज़फुल लगा, तो मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसके बाद आने वाला जो वीडियो इस कंप्लेंट लेटर का एग्जाम्पल होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसका बेनिफिट ले सकें।